प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 गणित से सममिति के बारे में। वैसे तो सममिति के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक प्रकार से पुनरावृत्ति है। यहाँ पर आप टूटी हुई जो रेखा देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सममित अक्ष। और इस रेखा पर यदि हम मोड़ें तो चित्र जो है दो हिस्से में एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो टूटी हुई जो रेखा है, यहाँ से यदि हम मोड़ें तो एक दूसरे को ये पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगी। तो पहले वाली आकृति में वो सममित अक्ष है, जहाँ पर पूरी से पूरी रेखा को जो है ढक लेती है, क्योंकि इधर जैसे जितना है ना उतना ही भाग ये इधर ही है, तो ये बाकी हिस्से के समान रहना चाहिए। जैसे देखते हैं यहाँ पर कुछ अभ्यास है। त्रिभुज को जो है, ये जो अक्ष है, यहाँ से यदि मोड़ें तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेगा कि नहीं, तो ढकती है, तो ये सममिति आकृति है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये भी है सममिति आकृति, यहाँ भी है सममिति आकृति है, और ये जो लाल रंग का जो रेखा है ये सममिति अक्ष है। ठीक है, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। यहाँ पर बल देखिए, ये भी सममिति आकृति है, बीचों बीच ये बटा हुआ है। झंडा का ये सममिति आकृति हो सकता था, लेकिन जब ये डंडा नहीं रहता तो, लेकिन डंडा है इसलिए सममिति आकृति अभी ये नहीं होगी। ये सममिति आकृति है और यह भी है। यहाँ पर देखते हैं तो ये इस प्रकार से सममिति आकृति रहती तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती, लेकिन ये अभी की स्थिति में नहीं है। ठीक है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है। तो इस प्रकार से सममिति आकृति आप जान गए होंगे। यहाँ पर सममिति अक्ष बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ ये सममिति अक्ष ये रहता तो एक दूसरे को ये पूरी तरह से ढक लेते, जो दो भाग में जो बटा ना। और इसमें भी हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं इस प्रकार से, बराबर इधर से भी करेंगे तो भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सममिति अक्ष आपको बनाना है। यहाँ बेलन के लिए देखें तो यहाँ से यहाँ एक सममिति अक्ष बनेगी। आगे हम देखते हैं तो आकृतियों के नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज माने जिसकी दो भुजा जो है बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा नहीं, सम और द्विबाहु में दो भुजा, समबाहु में सभी भुजा क्या हों, बराबर हों, उसको हम बोलते हैं समबाहु। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, तो समान भुजाएं हैं। ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जो तीन भुजा होती है वो सभी क्या हों, समान हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वर्ग में देखें तो जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसको आयत बोलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छोटा है तो इसके ठीक सामने वाला जो है भुजा ये भी छोटा है ना। इधर का हम देखें तो इसके सामने जो भुजाएं हैं वो आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। आयत और वर्ग में यही है अंतर। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों, ये जितना मान कर रहेगा उतना ये मान करेगा, तीसरी भुजा का कोई वो नहीं है। तो पतंग को देखें, पतंग इस प्रकार से रहती है ना, ये इस प्रकार से देखते हैं पतंग। बेलन, जैसा कि चित्र में बना हुआ था बेलन, ये तो हुआ रोटी बेलने का बेलन। गणित में हम देखें तो बेलन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सममिति अक्ष की कुल संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज में देखें तो एक, ये दो, तीन, ठीक है, तो तीन इसमें सममिति अक्ष बन रहे हैं। वर्ग में एक, दो, दो सममिति अक्ष बन रहे हैं, और ये तीन भी बनेगा और ये चार भी बनेगा, चार बनेगा इसमें सममिति अक्ष। ठीक है, आयत में देखते हैं तो आयत में भी चार सममिति अक्ष बनेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही सममिति अक्ष बनेगा, और पतंग में भी देखें तो एक सममिति अक्ष बनेगा,
बेलन में भी एक सममितीय अक्ष बनेगा और ये दूसरा दो सममितीय अक्ष बनेंगे। तो इस प्रकार से इसमें सममितीय अक्ष आपके समझ में आ गया होगा। आप इससे जो मिलते हुए जो गणित हैं उनको आप बना लेंगे, समझ में आ जाएगा बस। और ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, कि पाठ बहुत ही आसान है, आपके समझ में आ गया होगा, तो हम यहीं पर क्लास को ख़त्म कर रहे हैं।